हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। प्लीज गाइड में डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। चलिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। जजमेंट, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड जजमेंट आ चुका है यहाँ पे। हाँ तो, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओ माय गॉड, जजमेंट, जस्टिस, दोनों। क्या कोइंसिडेंस है, दोनों के दोनों कार्ड आपके जीव आ चुके हैं इस रीडिंग में। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एंड वी हैव 10 of swords, then 8 of cups, then we have 3 of pentacles, okay, 6 of wands, okay, and 9 of swords, okay। तो भाई यहाँ पे जस्टिस, जजमेंट दोनों ही है। और बॉटम ऑफ द डेक, डेथ एंड रीबर्थ, ओके। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपके सर का बहुत बड़ा भार उतरने वाला है। जो आपको सरदर्दी देने चला था वो खुद अपना सर पीटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे उलटफेर होता हुआ देख रहा है, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों है। आपका समय आ चुका है, हर चीज का निपटारा होना ही होना है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 72 आवर्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है कि 72 आवर्स के अंदर कोई अपना सर पीटने वाला है, कि जो आपको बड़े लंबे समय से लपेटता आ रहा था। लपेटना इन द सेंस, कहने का मेरा ये मतलब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था छुप छुप के, पीछे पीछे से। आपको पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। कभी कभी आप शक करते थे कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपका कोई ताल्लुक ही नहीं था जो चीज़ें आपके जीवन में घट रही थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक सोच विचार में आप थे। लेकिन यहाँ पे जो आपको 1 साल, देखिए मुझे 1 साल की एनर्जी फील हो रही है, वो 72 घंटे में उसका निपटारा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगले 72 घंटे में, अब से जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अपना सर पीटता हुआ नज़र आ रहा है। किसी चीज़ का द एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो 1 साल से आपको लपेट रहा था, अब उसके साथ ऐसा क्या है कि वो अपना सर पीटने को मजबूर है। ऐसा लग रहा है ना कि जितनी भी चीज़ें इसने ये हासिल कर रखी थी आपको टारगेट करने के लिए, वो टारगेट ऐसा लग रहा है एक झटके में वो चीज़ें टूटती हुई नजर आ रही हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत समय कुछ लोग आपकी अच्छाई, ये हो सकता है आपका भरोसा हो सकता है, आपके इमोशंस होते हैं, काफ़ी इमोशनल इंसान आप हो सकते हैं। यहाँ पे आपके नाम का या आपसे नाम से जुड़े हुए फायदे को अपने लिए, अपने हिसाब से कोई इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोई चीटर्स भी होते, ये आपको ना कॉपी करने वाले लोग भी हो सकते हैं, कि मेहनत आपकी और नाम ये खुद कमा रहे थे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती थी ये आपके करीब आते थे। जब इन्हें आपका सहारा चाहिए था उन्होंने आपको अपना बनाया। लेकिन जब आपकी बारी आई तब शायद यही अपनापन ये दिखा नहीं पाए। मन में चोर था, कालिख थी। ये मौका परस्त लोग, सेल्फिश लोग,
और अब आने वाले 72 आवर्स की एनर्जी कहती है कि यही पैटर्न जो ये बार बार अपना रहे थे ये टूटता हुआ बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो सरदर्दी ये आपको दे रहे थे अभी ये अपना सर पीटते हुए नजर आ रहे, ये बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे। दुख तकलीफ अब इन्हें एहसास होने वाला है कि किसी को टारगेट करना, किसी को इतने लंबे समय से 1 साल की 1 ईयर की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। टावर मूवमेंट क्रिएट करने वाले भैया यही लोग हैं। ऐसा इन्होंने आपके जीवन में किया कि डेथ और रीबर्थ, ऐसा लगा कि आप मर के दोबारा जिंदा हुए हैं। भाई ये कौन लोग हैं अभी भी हम देख लेते हैं। ये कोई आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ज़्यादातर, या आपसे इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। कोई फैमिली के मेंबर्स या कजन्स में कोई हो सकते हैं जो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपकी हर एक हरकत को जानता है, आपके हर एक पैटर्न को जानता है। ये इंसान एक से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, जिस जगह आप बार बार समझौता इनसे कर रहे थे, ये बार बार आपको टारगेट करके थे, आप बार बार खुशी खुशी पैचअप कर लेते थे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, समझौता कर रहे थे, वहाँ आपके अंदर अचानक एक क्लैरिटी यहाँ पे आई है। बहुत हाल फिलहाल में आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। आप किसी बात को पहली बार नहीं देख रहे थे, लेकिन पहली बार उसे उसी रूप में स्वीकार किया आपने जैसे वो वास्तव में थी। आपको समझ में आ गया कि कुछ तो यहाँ पे समथिंग इज़ रॉन्ग। आप ये समझ चुके थे। कभी कभी सच हमारे बहुत सामने होता है, बहुत पहले से होता है, बस दिल उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं। यही वजह है ये समय केवल किसी दूसरे इंसान के बदलने का नहीं है, ये आपके देखने के तरीके के बदलने का समय भी आ चुका है कि अब आप उन चीज़ों को बहुत क्लियर कट देख रहे हैं। जहाँ पे धुंधला था, फॉगी था, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट नहीं थी, अभी सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया था कि आपको इमोशनल बातों में उलझा के अपनी बात मनवाई जा सकती है, उसे महसूस हो रहा है कि अब पहले वाला असर नहीं है आपके ऊपर। आप समझ गए हो, कुछ क्लियरिटी आपको मिली है इन लोगों के बारे में। जहाँ आपको गिल्ट देकर रोका जाता था बार बार, वहाँ आप सवाल कर बैठे हो, क्योंकि आप समझ गए हो कि ये जितना नियर एंड डियर आपके लोग बन रहे हैं ना, ऐसे है नहीं। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है भाई, ऐसा आपको देखना है कि कौन है ये। यहाँ जहाँ रिश्ते का नाम लेकर आपसे फ़ायदा लिया गया, वहाँ आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। आप, क्योंकि आपको कुछ समझ में आ गया, आपका नाम इस्तेमाल करके किसी ने खुद को बड़ा दिखाया, वहाँ असलियत सामने आने लग गई। आपको पता चल गया कि ये तो आपने किया था, तो फिर इसका श्रेय इन्हें कैसे मिल रहा है। अब आप इनकी चीटिंग को धीरे 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 करके पकड़ रहे हो, क्योंकि आपसे ये बहुत फ़ायदा ले रहे थे, पैसे का फ़ायदा ले रहे थे, आपके इमोशंस का, आपके टैलेंट का, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो ये वाहवाही में आपसे ये चीज़ें करवाते थे, उसका फ़ायदा खुद उठाते थे। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने खुल रही हैं, परत दर परत। यहाँ पे आपके नाम का भयंकर इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ आपकी चुप्पी को कमज़ोरी इन्होंने समझा, वहाँ चुप्पी अब दूरी बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप समझ में आ रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। आपने क्यों इतना समय इनके ऊपर ख़राब किया, आपको खुद पे अफसोस होने वाला है। आने वाले 72 आवर्स में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर दिखाई दे रहा। आप चेंज हो रहे हो, आप इनकी नीयत को भांप रहे हो, इसलिए आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो। आप शायद किसी से लड़ने नहीं जा रहे, आपको किसी को हराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उस खेल में हिस्सा लेना बंद कर रहे हो जिसमें हर बार कीमत आपको ही चुकानी पड़ रही है। मज़े ये लोग कर रहे हैं। इमोशनली इतना ज़्यादा आपको एक दाता के रूप में ये बता रहे हैं, ताकि आपसे आराम से ये पैसे ठग सकें। ये कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे पैसे का भी पैसा भी इन्होंने आपसे किसी काम के रिगार्डिंग ज़्यादा पैसा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया है, आपको झूठा प्यार शो किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है पैसे के कारण प्यार हुआ है। यहाँ पे प्यार के कारण पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा खुद आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पैसे के कारण झूठा प्यार दिखाया गया, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे यूनिवर्स इस समय बहुत गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जजमेंट दोनों है। कोई भाग रहा है, कोई भाग गया या भाग रहा है आपको धोखा देके, चीटिंग करके,
पैसे में हो सकता है, रिलेशनशिप में चीट किया, झूठ बोला इसने, मल्टीपल रिलेशंस को एंटरटेन किया, आपको बेवकूफ़ बनाया, और ये इंसान भागा तो यूनिवर्स ने इसके बैरियर लगा दिया, रोक दिया, भाग नहीं सकता, क्योंकि जस्टिस जजमेंट आने का मतलब ये डिवाइन का प्रकोप, भयंकर प्रकोप। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे अपने पेंटिकल्स पे, आपके पेंटिकल्स पे आप बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, आपने कभी इन पे शक नहीं किया था, पर अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आप जानो, देखो ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं आपके साथ। आप धीरे धीरे अपने पेंटिकल की तरफ बढ़ रहे थे, पैसा अर्निंग की तरफ ध्यान दे रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल तो कोई और खा रहा है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, आप यहाँ पे रुके, एक सेकेंड के लिए ठिठक गए, रुक गए, और आपने सोचा पहले मैं इन सिचुएशंस को ठीक करूं, उसके बाद चीज़ें बाद में होती रहेंगी। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको लपेट रहे थे 1 साल से, बहुत फायदा आपका उठा रहे थे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा था, और पीठ पीछे ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके एक बंधन क्रिया में डाल रहे थे, डेथ और रिबर्थ। आपको इन्होंने एक पूरी तरह डेड करने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन हो गया यहाँ पे उल्टा, आपका रीबर्थ हो गया। आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपने इनकी नीयत को भांप लिया और आप यहाँ पे सजग हो गए। आप चालाक बन गए, पर आपने दिखाया नहीं, अंदर अंदर आप एकदम जागरूक हो गए, और आपने इनकी सारी चीज़ों को कट ऑफ किया। आपके पैसे का उठाते थे जो फ़ायदा, इमोशंस का फ़ायदा उठाते थे, रिलेशनशिप में झूठ बोल के, आपको झूठा प्यार दिखा के पैसा लूटने की जो प्रक्रिया है उसको आपने कट ऑफ कर दिया इस समय, और आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इन्हें सिर पीटने के सिवा कुछ, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट थे, ये लोग दिखाने के लिए काम करते थे, पर ज़्यादातर फायदा इन्हें आपसे मिलता था, आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठाते थे। देखो, जब आपने देखा ना, आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि चलो ठीक है, आपने पैसे ले लिए, सब ले लिए, पर यहाँ पे चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही। आपने बहुत दिल से, आपका दिल टूटा है, यहाँ पे दिल में बहुत दुख हुआ है। आपने कभी सोचा नहीं था ये लोग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, जिनके लिए बड़ा सेक्रीफाइस आपने किया है। इस सेक्रीफाइस का ये सिला आपको मिला है, और आपने ईश्वर से रो करके जजमेंट मांगा है। तो ईश्वर ने बोला, बेटा जजमेंट ही नहीं, मैं जस्टिस भी दूंगा तुमको, फरमान भी सुनाऊंगा, और न्याय भी तुमको मिलेगा। तो ईश्वर ने, आपने एक मांगा, ईश्वर ने 2 दिया, क्योंकि आप यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि देखो ईश्वर उसी की मदद करते जो अपनी मदद करता है। तो आपने स्टैंड लिया, आपने फिजिकली भी स्टैंड लिया, और यहाँ पे इमोशनली भी ईश्वर को पुकारा कि भाई मैं तो फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, और ये अपने, जिनके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपने लिए बाद में क्या, पहले इन लोगों के लिए क्या। अभी कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली के मेंबर, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आपने दूसरों का बोझ भी अपने सर पे ही उठाया। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप इस समय बहुत ही डिफेंसिव यहाँ पे आपका इस समय बहुत ही डिफेंसिव हो चुके हो, क्योंकि आपको अब जीत चाहिए, जस्टिस भी चाहिए, जजमेंट भी चाहिए। तो आपने तो जस्टिस मांगा था, तो यहाँ पे आपको जस्टिस जजमेंट दोनों यहाँ पे मिलने वाला है। और इनके साथ क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का क्रोध मुझे दिखाई दे रहा है। ये दोनों कार्ड आने का मतलब ये कि अब इनका खात्मा, आपका तो डेथ से आप रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको सारी चीज़ें समझ खुल गया, नहीं तो बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला था, कुछ और ही सीन आपके सामने आ सकता था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा धोखा आपको इस एनर्जी में ये लोग भेजने वाले थे। ऐसा आपका दिल टूटता, शायद फिर कभी जुड़ नहीं सकता था। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आइसोलेशन इतना ज़्यादा, और यहाँ पे ये सॉर्ड जो है आपको इस तरीके का आपके लाइफ में दुख दर्द देने की कोशिश, एक आइसोलेट करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 तलवारों का दुख, ये बहुत बड़ा आप भुगतने वाले थे, लेकिन एन मौके पे आपको बचाया गया है। बहुत ओवर थिंकिंग में आप जा सकते थे। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपके जीवन में ये चाहते थे कि आप जिंदगी भर ओवर थिंकिंग करते रह जाओ, फायदा ही उठाते रहे, आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग नहीं हो सके। अंधेरे में रख करके ये लाइफ टाइम आपको बेवकूफ़ बनाने वाले थे, लेकिन वो खुल गया। अब 5 ऑफ सॉर्ड, अब इनकी सरदर्दी बढ़ रही है, अपना सर पीट रहे हैं। देख सकते हो ये एनर्जी कितनी गंदी और घटिया एनर्जी है।
तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इन्हें सोने नहीं दे रही है। बहुत बुरी तरीके से इन्हें लग रहा अब तो इनका हुक्का पानी सब आप बंद करोगे, क्योंकि वाकई में आपने कट ऑफ कर दिया है। एक तरह से इनकी मौज मस्ती के दिन खत्म, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या डिवाइन एंजल्स इनके साथ क्या जस्टिस, क्या जजमेंट होने वाला है, क्या इन्हें क्या मिलने वाला है। द हाई प्रिस्टेस, तो आप बहुत यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकते हो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़े हो। आप यहाँ पे डिवाइन आपको खुली छूट दे रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं आप यूनिवर्स से जुड़ो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, आपके ऊपर फैसला छोड़े, तुम क्या जस्टिस चाहते हो, क्या जजमेंट चाहते हो। तुम यूनिवर्स को वो संदेश भेजो, यूनिवर्स वही करेंगे जो आप चाहोगे, क्योंकि आप बहुत डिवाइन चाइल्ड हो, ईश्वर के बहुत नज़दीकी बच्चे हो सकते हो। ये इस चीज़ का फैसला डिवाइन ने आपको बोला है कि आप सोच करके बताओ, अच्छी तरीके से सोचो, और यहाँ पे यूनिवर्स में आप अपने मैसेज सेंड करो कि आप क्या चाहते हो कि इन्हें क्या दिया जाए। क्योंकि डेथ और रिबर्थ आपने सहा है, या आपने नया जन्म आपका हुआ है, बहुत बड़े क्योटिक सिचुएशन से आप बच गए, बहुत बुरा आपके साथ हो सकता है, वहाँ से बच गए। तो अभी फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, जो आप यूनिवर्स के तरफ हाथ उठा के और पूरे सच्चे दिल से जो आप यहाँ पे अपने लिए जस्टिस और जजमेंट चाहते हो, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन्हें बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के दिल पे चढ़े हुए हो, ये बात सच्चाई है। इसलिए यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आपको कहीं यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस और जजमेंट करने में उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, इसलिए आपके ऊपर छोड़ा है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि भुगता आपने है, दिल आपका टूटा है, चीखे चिल्लाए आप हो, बुरी तरीके से खरोच दिया गया आपके दिल को। दूसरे के लिए अभी आप लाइफ में कोई प्यार फील ही नहीं कर सकते, इतना खरोचा गया है, केवल खंजर नहीं मारा गया, फाड़ दिया गया, आप देख सकते हो। और इस फटे हुए दिल को आपने अपने हाथ से सिला है, अपने हाथों से सिला है, दर्द पे दर्द, जो एक तो दर्द था ही, उस पे एक और दर्द जो आपने सहा है, उसका यहाँ पे कोई खामियाजा आपको नहीं दे सकता, या उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इस दुख का, इस चीखने चिल्लाने की जो आपकी एनर्जी है, आप देख रहे हो, इससे यूनिवर्स जस्टिस जजमेंट इसलिए आया कि यूनिवर्स का गुस्सा फूट पड़ा है यहाँ पे, और यूनिवर्स ने अब आप पे फैसला छोड़ा। आप बोलो यूनिवर्स को क्या चाहते हो। आप बोलते हैं ना, ईश्वर जिस पे राजी होते हैं तो वो पूछते हैं अपने बच्चों से, तुम्हारी क्या रजा है, बताओ, मैं वही कर दूंगा। क्योंकि वो पेन ईश्वर ने, इन यूनिवर्स ने देखा है आपको झेलते हुए, अब वो उसी अकॉर्डिंग इन्हें कर्मा देना चाहते हैं जो आप अपने दिल से मैनिफेस्ट करोगे। तो ये आपके ऊपर उन्होंने छोड़ा है। आप जो भी हाथ फैला के ईश्वर से मांग लोगे, जहां आप संतुष्ट होगे वही होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई यहाँ पे माँ महालक्ष्मी बड़ा ही मेहरबानी आपके ऊपर होती हुई मुझे दिख रही है। जो इन्होंने आपसे धन ऐंठा था ना, जो कुछ भी धोखा करके, झूठ बोल के, चीट करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, या फिर पैसे इन्होंने झूठ बोल के लिए, यानी कि जबरदस्ती का लिया गया, जितने जरूरत नहीं थे उससे ज़्यादा आपसे लिए गए, सीधा सच्चा जान के आपको ठगा गया यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं सारी चीज़ें तुम्हें विथ इंटरेस्ट लौटाने वाला हूँ, पर कर्मा तुम बताओ क्या देना है। तो आप यहाँ पे यूनिवर्स से हाथ उठा के अपना प्रे कर सकते हो, जो आप चाहते हो, जितना दुख आपने भुगता है, जो चीखे रातों में आप चीखे हो, रोए हो, जितना आपको पेन हुआ है, आप इस कार्ड से फील कर सकते हो कितना आपने कष्ट यहाँ पे झेला है। इस चीज़ को यूनिवर्स आप पे सौंप रहा है, और आप बोलो क्या चाहते हो, यूनिवर्स वही कर देंगे। इसमें आपके ऊपर कोई कर्मा नहीं बनने वाला, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, डिवाइन की मर्जी है, एंजल्स की मर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि आप बहुत ही इमोशनल इनके साथ रहे हो, नर्चरिंग कैरिंग नेचर रहा है, बहुत ही एक हीलर आप हो सकते हो यहाँ पे। आपने, मैं बता दूं कि आपने जो इनका हेल्प किया वो तो किया ही, लेकिन आपने इन्हें बराबर हील भी किया है। ये जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते थे ना, तो इनके ऊपर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके जब इनके ऊपर जाती थी ना, तो आपको तो पता ही नहीं था, आपको लगता था कि भाई इनको ज़रूरत है हीलिंग, कि आप इन्हें हील कर देते थे। हीलिंग हैंड्स हैं आपके हैंड में, बहुत सारी हीलिंग है, आप एक हीलर हो सकते हो। जाने अनजाने आपने इन्हें हील भी किया है, और उसका आपको ये रिजल्ट मिला है, आप देख सकते हैं।
अभी इसलिए यूनिवर्स क्रोधित है, बहुत कस के क्रोध है यूनिवर्स को। अब आपके हिसाब से न्याय होगा, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। आपने इतना हीलिंग दिया इनको, जब जब ये बीमार पड़े आपने हील किया, जब जब इन्हें कहीं धोखा चीट मिला, ये दुखी हुए तब आपने हील किया, और आपको ये लपेट रहे थे 1 साल से, आपको पता ही नहीं था। और धीरे धीरे अभी सब बातें क्लियर हो रही। आपका ना आप यहाँ से आप यूनिवर्स से जुड़ रहे, और आप वही करने वाले हो आप, क्योंकि आपका दिल भी बुरी तरीके से जल रहा है। जितना इन लोगों ने आपके साथ किया, 1 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। आपने दिल से किया था, पर इसी दिल को चीड़ फाड़ के रख दिया गया। अभी क्या कर सकते हैं? तो आप करो जो आपको, जो जहाँ जिस चीज़ से आपको संतुष्टि मिल रही, शांति मिल रही, तो आप करो। बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब आप झेल रहे थे, मर करके आप दोबारा जिंदा हुए हो, तो कोई आपसे पूछने नहीं आया था। ये चीटर्स आपका तमाशा देख रहे थे, तो अभी इनका तमाशा बनाने के लिए यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से छूट दे रहे हैं। तो आप कर लो जो आपको करना है। कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर एंड 21 नंबर, 2 नंबर एंड यहाँ पे है 13 नंबर, 5 नंबर, ओके, 8 नंबर। तो यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। 9 नंबर और 11 भी है भाई। 9 और 11 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये किसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट ये नंबर्स हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे 36, 48, 59 एंड 52, 53 एंड 44, 48 एंड 35 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज मैसेज भी दीजिएगा। नो, ओके। तो आपको कोई दया करने की जरूरत नहीं। इमोशंस को आप यहाँ पे सप्रेस करो, दबा दो। अगर आप इमोशंस में बहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको वो फील इन्हें कराना है, इन्हें सबक सिखाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इन्हें कर्मा दो। अगर यूनिवर्स ने आपको बोल दिया है कि आपके हिसाब से सब होगा, तो आप इन्हें सबक सिखाओ ताकि और किसी के साथ ऐसा ना कर सके। अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। नो बोला जा रहा है। इसी इमोशंस के कारण इन्होंने 1 साल से आपको लपेट के रखा था। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करोगे, जो भी क्वेश्चन आप एंजल से करोगे, यूनिवर्स से करोगे, आपको ड्रीम के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू, या फिर यहाँ पे एंजल्स नंबर आपको दिख सकते हैं, उसके थ्रू आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे किसी के ऊपर 100% यकीन करने से पहले और भी इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। पहली बात तो आपके किसी से पैचअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेल्पफुल पीपल्स आपको मिलने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे आपके साथ धोखा चीट हुआ है, हर जगह से आपको हेल्प मिलेगी। हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलेंगे, आपके सोल ट्राइब्स मिलेंगे। अब ऐसे बेईमान चीटर लोगों से आप बाहर निकलोगे। रिकंसिडर, पिछली बातों को हमेशा याद रखना है, किसी चीज़ को भूलना नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी और से पूछ सकते हो और किसी से हेल्प ले सकते हो। यानी आपको पूरी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। तो यस, बिल्कुल जो मैंने अभी बोला, आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे, सोल ट्राइब्स मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे। जो आपको पूछना है डाउनलोड्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। इसका आंसर यहाँ पे यूनिवर्स ने यस में दिया है, ताकि आप ये ना सोचो कि ये कैसे संभव होगा। बिल्कुल संभव है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है एक बार करके देखो आप, क्योंकि ये यूनिवर्स के, आपको यूनिवर्स यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स, ताकि आपको इनके नेम के कुछ बहुत करीब आप जाओगे। आपको पता ही है वैसे। देखते हैं, R S V, वी कहाँ है? ओके, RSVN MP D, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। यहाँ पे RSVN
पी, तो डी, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।